और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को लेकर इस वक्त बड़ा फैसला अदालत ने सुनाया है। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हेट स्पीच केस में रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था और आज कुछ देर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब सजा सुना दी गई है। यानी हेट स्पीच केस में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रुचि, फैसले का इंतजार था और अब फैसला सुना दिया अदालत ने, 3 साल की सजा सुनाई। जी हाँ, बड़ी बात पंकज ये है कि 3 साल की सज़ा है और जो कानून कहता है कि अगर किसी विधायक को 3 साल से सज़ा सुना दी जाती है तो उसकी विधायकी चली जाएगी। तो अब एक तरह से आजम खान की विधायकी पे खतरा पैदा हो गया है। ये पूरा मामला 2019 का है। लोकसभा चुनाव हो रहा था, सपा और बसपा गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे। रामपुर से उम्मीदवार थे आजम खान MP पद के, और उस समय ये मिलक एक विधानसभा सीट है रामपुर में, वहाँ उन्होंने ऐसा भाषण दिया था, आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। ये आरोप लगे थे आजम खान पे कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के जो DM थे उस समय के, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी, ऐसे बयान दिए थे, ऐसा भाषण दिया था जिससे आपसी सौहार्द दो समुदाय के बीच बिगड़ने का खतरा था। साथ में धर्म के आधार पर आजम खान ने वोट मांगे थे। तो वही मुकदमा आजम खान पे चल रहा था और अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनको 153A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सज़ा सुनाई है। 3 साल की सज़ा इसमें हो सकती है 505, और इसके साथ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 125 के तहत ये सज़ा सुनाई गई है। तो अब आजम खान, हालांकि आजम खान की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि जो FIR में सारी बातें लिखी हैं कि उन्होंने ये भाषण दिया, वो उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कोर्ट ने सारी चीज़ें सही मानी हैं और आजम खान को 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। आजम पे करीब 100 के आसपास मुकदमे पहले ही हैं, लेकिन इस मुकदमे का जो फैसला आया है उसने आजम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आजम खान के वकीलों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ आगे कोर्ट में अपील करेंगे। और अभी जो जानकारी मिल रही, रुचि आप सही करिएगा अगर इंफॉर्मेशन सही है तो, आजम खान की तबीयत बिगड़ी हुई है ऐसा बताया जा रहा है और जो परिवार वाले हैं वो मीडिया से उन्होंने बाकायदा दूरी भी बनाई हुई है और अब ऐसे में गिरफ्तारी भी संभव है। देखिए, आजम खान कोर्ट के अंदर हैं और जब उनके ऊपर आरोप तय हो गए थे तो वो हिरासत में ले लिए गए थे। अब तबीयत उनकी पिछले कई दिनों से ख़राब है। वो दिल्ली के अस्पताल में, गुड़गांव के भर्ती भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो परिवार का ये कहना है, लेकिन कुछ जो वकील हैं वहाँ पर, उनका ये कहना है कि शायद हो सकता है कि बेल उनको हो जाए। लेकिन बड़ी दिक्कत आजम खान के सामने इस फैसले के बाद ये है पंकज कि उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा सुना दी जाए तो फिर विधायक नहीं रह सकते। हमने देखा था कि अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक थे खब्बू तिवारी, उनको ये सज़ा सुनाई गई थी और उनकी विधायकी चली गई थी। तो आजम पे बड़ा खतरा विधायकी जाने का खड़ा हो गया है। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वहाँ से सांसद भी बने थे, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव 2022 में रामपुर सदर से वो खड़े हुए, उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ी और वो यहाँ से विधायक बने। लेकिन ये पुराना मामला है, कई साल से कोर्ट में केस चल रहा था, मिलक कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर आज कोर्ट ने, अपना MP MLA कोर्ट है जिसने फैसला सुनाया है। पंकज, अखिलेश यादव का तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। पहले हालांकि उनके रिएक्शंस आते थे रुचि, लेकिन बाकी समाजवादी पार्टी के कुछ एक नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, किसी भी बीजेपी की नेता को सजा नहीं हुई है। इस तरह के आरोप लगातार समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव ने, जब अभी हमने देखा विधानसभा का सत्र हुआ था और उसमें भी अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए थे कि आजम खान पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी उनको परेशान कर रही है, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, किताबें चोरी करने, बकरी चोरी करने तक का आरोप आजम खान पर लग रहा है। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए थे और समाजवादी पार्टी भी लगाती रहती है। एक पूरा डेलीगेशन गया था जिसमें अखिलेश यादव भी थे, गवर्नर के पास गए थे और गवर्नर से ये कहा गया था
कि आज़म खान जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, इतने पुराने नेता हैं, उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कोर्ट ने आज़म खान को दोषी माना है आचार संहिता के उल्लंघन का, भड़काऊ भाषण देने का और इस बात का कि उनके भाषण से आपसी माहौल ख़राब हो सकता था, धर्म के आधार पर वो चुनाव में वोट मांग रहे थे। ये सारे जो आरोप थे उनको कोर्ट ने सही माना है और 3 साल की सज़ा आज़म खान को सुनाई है। और रुचि, ये जो पूरा मामला, इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, बल्कि वो तत्कालीन जो डीएम थे रामपुर के, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कुछ भाषा का उपयोग किया था उस वक्त आज़म खान ने। जी हाँ, बिल्कुल। जो एफआईआर कराई गई उसमें जो भाषा लिखी है आज़म खान के हवाले से कि उन्होंने ये भाषण दिया, पंकज आप उसको पढ़ के सुना भी नहीं सकते, आप उसको किसी को बता भी नहीं सकते कि जिस तरह की भाषा का आरोप आज़म खान पे लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपशब्द कहे थे और साथ में वहाँ के जो डीएम उस समय के थे उनको भी अपशब्द कहे थे। तो जो भाषण उन्होंने दिया था वो आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था और इसी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पे कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और आज़म खान को दोषी पाया है, 3 साल की सज़ा सुना दी है। यानी आज़म खान को कोर्ट ने माना है कि उन्होंने जो मिलक में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाषण दिया था उससे आपसी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता था, माहौल बिगड़ सकता था, धर्म के आधार पर आज़म खान ने वोट मांगा था और सरकारी काम में एक तरह से बाधा पहुंचाने का भी, क्योंकि डीएम जी, मैं आता हूं रुचि आपके पास। इस बीच इस केस से जुड़े वकील का क्या कहना है, जरा दर्शकों को वो भी सुनवा दें। तो उसमें धाराओं में सजा सुना दी उन्होंने, 3 साल की सजा सुनाई और कुछ जुर्माना भी। हाँ, 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी डाला है। हाँ। और हर धारा में अलग अलग सजा सुनाई है उन्होंने। किन तीनों को सजा सुनाई है? किन तीन लोगों को सजा सुनाई है? 3 लोगों को 3 साल की। किस मामले में? आचार संहिता के मामले में। तो हर धारा में अलग अलग सजा सुनाई है, 3 साल की यह सजा है, जैसा कि वकील को आपने सुना, और 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है आजम खान के ऊपर। रुचि, आपने जैसा बताया कि अभी कोर्ट रूम में ही है आजम खान और बेल की कोशिशें होंगी वकीलों की तरफ, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, अब कुछ उस बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी? देखिए, जब उनको आज दोपहर में जो आरोप थे वो आरोप तय हो गए और उनको दोषी पाया गया, तो आज़म खान उस समय कोर्ट में मौजूद थे, उनको हिरासत में ले लिया। अब जब सज़ा सुना दी गई है 3 साल की, लेकिन वहाँ वकीलों का ये कहना है कि उनको बेल हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि बेल होगी कि नहीं होगी, बड़ी मुश्किल आज़म खान के सामने ये है कि क्योंकि सज़ा 2 साल से ज़्यादा यानी 3 साल की है, तो विधायकी पर खतरा हो गया है, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी विधायक को सज़ा हो जाए 2 साल से ज़्यादा की, तो वो विधायक नहीं रह बिल्कुल। सकता। चलिए, आप नजर बनाए रखें रुचि। तो जैसा कि रुचि हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बता रही थी कि 3 साल की सजा सुनाई है अदालत ने और 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया आजम खान पे। अभी कोर्ट रूम में ही है, कोशिश रहेगी कि बेल मिले आजम खान को, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर 2 साल के लिए भी जेल होती है, सजा होती है, तो ऐसे में विधायकी जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे में विधायकी जा सकती है आजम खान की। इस बारे में हम और अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।